हैती कभी आजादी और क्रांति का प्रतीक था। यह दुनिया का पहला अश्वेत गणराज्य था जिसने गुलामी के खिलाफ लड़कर अपनी पहचान बनाई। लेकिन आज वही देश भय, अराजकता और अस्थिरता से जूझ रहा है। यह सिर्फ गैंग हिंसा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जहां सरकार का पतन हुआ और उसकी जगह हथियारबंद समूहों ने ले ली। पिछले कई वर्षों से हैती लगातार राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट का सामना करता रहा। सरकारें आती जाती रहीं, चुनाव विवादों में घिरे रहे और जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। प्रशासन धीरे धीरे कमजोर होता गया और लोगों का भरोसा टूटता चला गया। हालात तब और बिगड़ गए जब 2021 में देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। इसके बाद हैती में कोई मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं बचा और शासन लगभग ठप हो गया। जब सरकार कमजोर पड़ती है तो एक शक्ति का खालीपन पैदा होता है। हैती में यही खालीपन हथियारबंद गैंग्स ने भर दिया। जिन इलाकों से सरकार और पुलिस पीछे हटी, वहां गैंग्स आगे बढ़े। उन्होंने सड़कों पर चेक पॉइंट लगाए, इलाकों पर कब्जा किया और आम लोगों की आवाजाही तक नियंत्रित करने लगे। आज राजधानी पोर्टो प्रिंस के बड़े हिस्से सरकार नहीं बल्कि गैंग्स के नियंत्रण में है। हैती में कई बड़े गैंग गठबंधन सक्रिय हैं जो जमीन, पैसों, हथियारों और सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इनकी लड़ाई छुपकर नहीं होती बल्कि खुलेआम सड़कों पर होती है। बाजारों, घरों और रिहायशी इलाकों के आसपास गोलीबारी आम बात बन चुकी है। इस संघर्ष में आम नागरिक फंस जाते हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वही सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं। इस हिंसा का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। परिवार सिर्फ जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और डर व अनिश्चितता के माहौल में बड़े हो रहे हैं। कई इलाकों में स्कूल बंद हैं, अस्पताल ठीक से काम नहीं कर पा रहे और एम्बुलेंस तक वहां नहीं पहुंच पाती। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक ही साल में लगभग 5000 लोगों की जान गई, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। हैती की पुलिस और प्रशासन इस स्थिति को संभालने में असफल रहे हैं। पुलिस के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही आधुनिक हथियार। गैंग्स के पास भारी हथियार होने के कारण पुलिस अक्सर पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। जेलों पर हमले हुए, कैदी भाग निकले और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इससे गैंग्स और मजबूत होते चले गए। दुनिया जानती है कि हैती एक बड़े संकट से गुजर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे सिर्फ सुरक्षा संकट नहीं बल्कि मानवीय आपदा बताया है। सहायता की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद कठिन बने हुए हैं। इन सब के बावजूद हैती के लोग हार नहीं मानते। लोग फिर से दुकानें खोलते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं और किसी तरह जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये संघर्ष केवल हथियारों का नहीं है बल्कि सम्मान और अस्तित्व का संघर्ष है। हैती की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सरकार गिरती है और व्यवस्था टूटती है तो अराजकता जन्म लेती है। इसी खालीपन से ऐसे लोग उभरे जिन्होंने बंदूक को सत्ता का जरिया बना लिया। इन नामों में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला नाम है जिमी चेरेचे, जिसे दुनिया बारबेक्यू के नाम से जानती है। कभी वह हैती की राष्ट्रीय पुलिस का हिस्सा था, कानून की रक्षा करने वाला एक अधिकारी। सरकारी नियंत्रण के टूटते ही उसने कई गैंग्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाया, जिसे G9 फैमिली एंड अलायंस कहा जाता है। ये कोई साधारण गैंग नहीं थी, बल्कि कई हथियारबंद समूहों का ऐसा नेटवर्क था जो खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में पेश करने लगा।